अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है सीपीयू स्केजुलिंग। और आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम सीपीयू स्केजुलिंग का पार्ट नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आपकी स्लाइड्स की तरफ। आज आपका लेक्चर नंबर 13 है और आज के जो कंटेंट है उसमें हम सीपीयू स्केजुलिंग देखेंगे, स्केजुलिंग क्राइटेरिया देखेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, स्केजुलिंग एल्गोरिदम क्या है, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दो ही हैं, एक सीपीयू स्केजुलिंग और सीपीयू एल्गोरिदम। बाकी ये जो हैं वो थोड़ा सा टच है डेफिनेशंस का कि इनमें क्या बताया गया है। सीपीयू स्केजुलिंग एक ऐसा टास्क है, कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को मैनेज करना एक सबसे बड़ा टास्क होता है। बाज़ दफ़ा सिंगल प्रोसेस जो होता है जिसके अंदर छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मल्टी प्रोसेसर होता है और उसके अंदर सिंगल सीपीयू होता है। सिंगल सीपीयू के मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो टास्क है प्रोसेस का वो मुख्तलिफ डिवाइड कर दिया जाता है, मगर मतलब कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं वो सीपीयू के टाइम को एडजस्ट कर दिया जाता है कि इतना टाइम इस प्रोसेस को मिल जाए, इतना टाइम इस प्रोसेस को मिल जाए। इस प्रोसेस को हम लोग सीपीयू स्केजुलिंग कहते हैं। सीपीयू स्केजुलिंग में ये होता है कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो प्रोसेस को मैनेज करना है कि पहले कौन सा प्रोसेस होगा और कितने टाइम के अंदर होगा, इसको हम सीपीयू स्केजुलिंग कहते हैं। और सीपीयू स्केजुलिंग को यूज़ करने का यही मकसद है कि हम सीपीयू को मैक्सिमाइज़ यूज़ करें इसका, और इसको एफिशिएंट बनाएं, इसको फास्ट और फेयर बनाएं। उसके बाद इसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि सीपीयू, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन है जो कि सीपीयू को बिज़ी रखता है। थ्रो पुट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है। टर्न अराउंड टाइम ऐसा टाइम है जो एक प्रोसेस अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए लेता है। वेटिंग टाइम में वो कोई भी प्रोसेस जो है वो आईओ डिवाइस का या किसी भी चीज़ के होने का, किसी इवेंट के होने का वेट कर रहा होता है। रिस्पॉन्स टाइम में कहते हैं जब वो रिक्वेस्ट भेजता है और उसके रिस्पॉन्स का वेट किया जाता है, इसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। उससे नेक्स्ट हम मल्टी प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस की स्विचिंग करता रहता है सीपीयू के अंदर। कभी कोई प्रोसेस सीपीयू के अंदर रन कर रहा है, कभी कोई प्रोसेस। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ प्रोसेसेस को हर टाइम रन करवाना, हर टाइम ऑल द टाइम जो प्रोसेसेस हैं वो रन होते रहते हैं, इसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग कह रहे होते हैं। और इसमें सीपीयू को मैक्सिमाइज यूज़ किया जाता है। इसका सिनेरियो इस तरह से है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है वो रेडी क्यूई को मेंटेन करके रखता है। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इनके बारे में डिस्कशन की कि किस तरह से इसकी क्यूईज़ को स्केड्यूल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रेडी क्यूई को मैनेज करके रखता है। प्रोसेसेस जो होते हैं इस क्यूई के अंदर वो रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। और जैसे ही कोई प्रोसेस, कोई और प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन को छोड़ता है, मतलब रनिंग क्यूई से निकल के वेटिंग क्यूई में जाता है, कोई आर डिवाइस की वेटिंग के लिए होता है या किसी इवेंट के लिए वेटिंग होता है, वो जैसे ही वेटिंग क्यूई के अंदर जाता है पीछे से जो प्रोसेस रेडी होता है उसको जल्दी से रनिंग स्टेट में ला दिया जाता है। तो इस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही होती है जिसमें एट अ टाइम मुख्तलिफ टास्क एक कंप्यूटर जो है कर रहा होता है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। उसके बाद स्केजुलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है। स्केजुल का आई थिंक आपको समझ आ गई। स्केजुल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई भी न्यू प्रोसेस क्रिएट करते हैं और हम डिसीजन करते हैं कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, फिर बाद में कौन सा चलेगा। और उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये फेयर होना चाहिए, सिस्टम फास्ट होना चाहिए, थ्रूपुट इसका मैक्सिमाइज होना चाहिए और आउटपुट इसका इंक्रीज़ होना चाहिए। इसके अलावा इसमें इन्फिनिट पोस्टपोनेंट से अवॉइड करना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इससे होनी चाहिए। इसके अंदर ग्रेसफुल डिग्रेशन होनी चाहिए और प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कॉस्ट इसकी कम होनी चाहिए और बेटर इसका प्रोसेस होना चाहिए। उसके बाद प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ये दो क्या चीज़ें हैं, ये इसकी दो वर्किंग में इसकी दो टाइप्स कह लें स्केजुलर की। इनकी थोड़ी सी डेफिनेशंस को हम टच करते चलें। जो प्रिमिटिव होता है उसके अंदर
प्रोसेस जो है वो फोर्सफुली रिमूव किया जाता है सीपीयू के अंदर से। जब सीपीयू किसी प्रोसेस को रनिंग में एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती उस प्रोसेस को निकाला जाता है। ऐसी स्टेट को हम प्रिमिटिव स्केजुलिंग कहते हैं। ये ऐसा कब होता है कि जब हम किसी प्रोसेस को जो कि रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ज़बरदस्ती हम निकालते हैं। इसकी वजह यही होती है कि कोई पीरियोडिक क्यूज़ की वजह से, मतलब किसी और प्रोसेस की हाई पीरियोडिटी की वजह से फिर जो प्रोसेस करंटली रन हो रहा होता है उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है, हालांकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता। ऐसी सिचुएशन को हम लोग प्रिम्पशन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास नॉन प्रिम्पटिव है। नॉन प्रिम्पटिव ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर वो सीपीयू को मैक्सिमाइज यूज़ करता है और वो खुद जब तक एग्जिट ना करे तो वो सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होता रहता है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग नॉन प्रिम्पटिव कहते हैं। और कुछ हमारे पास स्टेट्स होती हैं, 4 कंडीशन होती हैं जब हम लोग इन 5 स्टेट से गुजर रहे होते हैं। मतलब पहले रेडी स्टेट होती है, न्यू स्टेट है, फिर रेडी स्टेट है, फिर रनिंग है, फिर बीच में वेटिंग आ जाती है, या फिर टर्मिनेशन स्टेट होती है। तो जब कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है तो तब नॉन प्रिम्पशन होती है। मतलब उसको आईओ डिवाइस की ज़रूरत होती है तो वो रनिंग स्टेट से फ़ौरन से वेटिंग स्टेट में चला जाता है। और सेकंड नंबर पे जब कोई भी वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, मतलब वेट कर रहा है और रेडी कर रहा है ख़ुद को, तो ये नॉन प्रिम्पशन की 2 एग्जांपल हैं। कौन कौन सी? जब कोई भी प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है या कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है, ये नॉन प्रिम्पशन की एग्जांपल है। और जो प्रिम्पशन है उसके अंदर क्या होता है कि कोई प्रोसेस जो है, प्रिम्पशन के अंदर कोई प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जा रहा है या वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट में जा रहा है, तो ये हमारे पास प्रिम्पशन की एग्जांपल है। और नॉन प्रिम्पशन में कोई भी रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है या अपने प्रोसेस को खुद टर्मिनेट करता है, ऑटोमेटिकली खुद उसको छोड़ता है, तो वो हमारे पास नॉन प्रिम्पशन की एग्जांपल है। आई होप इनके डिफरेंस आपको समझ आया होगा। प्रिम्पशन के अंदर हम लोग ज़बरदस्ती उससे लेते हैं सीपीयू की स्केजुलिंग को, उसकी एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप करके उसको रेडी में भेज देते हैं या फिर उसको वेटिंग में ज़बरदस्ती भेज देते हैं। वो प्रिम्पशन की हालत होती है। और नॉन प्रिम्पशन जिसमें वो खुद ही अपने टास्क को कंप्लीट करता है, खुद वो वेटिंग स्टेट में जाता है या खुद ही अपने प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, तो वो हमारे पास प्रिमिटिव स्टेट होती है। उसके बाद 2 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको देखें। सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर इंटरवल टाइमर क्या होता है और डिस्पैचर क्या होता है। इंटरवल टाइमर जो है वो प्रिम्पशन की तरह ही होता है, मतलब ज़बरदस्ती इसमें प्रोसेस को निकाला जाता है एग्जीक्यूशन स्टेट से। कहते हैं जब कोई भी प्रोसेस सीपीयू लेता है तो उसका एक टाइमर सेट कर दिया जाता है। अगर वो खुद उसको यूज़ करता जाए, सीपीयू को यूज़ करता जाए, जैसे ही उसका टाइम कंप्लीट होता है तो उसको ज़बरदस्ती से उससे सीपीयू ले लिया जाता है, उसको रनिंग स्टेट से निकाल दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग इंटरवल टाइमर कहते हैं। इंटरवल टाइमर हम टाइम सेट कर देते हैं कि इस प्रोसेस ने इतना टाइम लेना है, इस प्रोसेस ने इतना, इस प्रोसेस ने इतना। जैसे उसका टाइम कंप्लीट होता है तो हम उससे सीपीयू ले लेते हैं। तो इस तरह डिस्पैचर क्या होता है? डिस्पैचर जो है वो सीपीयू को कंट्रोल देता है। जब भी कोई प्रोसेस सेलेक्ट किया जाता है जो हायर प्रायोरिटी वाला होता है, तो उसका कंट्रोल जो है वो सीपीयू को देना, उसको हम डिस्पैचर कहते हैं। आज का लेक्चर बस इतना ही, जिसके अंदर हम लोगों ने सीपीयू स्केजुलिंग देखा है, स्केजुलिंग क्राइटेरिया देखा, मल्टी प्रोग्रामिंग देखा और स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव देखा है। सीपीयू स्केजुलिंग के अंदर उसके पास बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं और वो उनको मैनेज करता है कि कौन सा पहले होगा। क्राइटेरिया के अंदर हम लोगों ने उसके टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट देखा है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर मुख्तलिफ टास्क एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं, उनको मैनेज करना। उसके बाद हमने इसका स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव देखे हैं कि ये क्यों रन होता है, स्केजुअल का क्या पर्पज़ है। उसके बाद प्रिम्पशन, नॉन प्रिम्पशन क्या होती है। प्रिम्पशन के अंदर हम लोग ज़बरदस्ती उसके जो हैं ले लेते हैं उससे, और नॉन प्रिम्पशन के अंदर वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपने टास्क को कंप्लीट करते हुए अपने प्रोसेस को छोड़ता है। इसके अलावा इंटरवल टाइमर हमने देखा और साथ में डिस्पैचर देखा। इंटरवल टाइमर के हर प्रोसेस का एक टाइम सेट कर दिया जाता है, उस टाइम के अंदर ही उसने अपने टास्क को कंप्लीट करना होता है। जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है हम उससे रनिंग स्टेट से निकाल देते हैं। ऐसे इसको इंटरवल टाइमर में हमने ये देखा। उसके बाद डिस्पैचर जो है वो जो जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है जिस प्रोसेस की,
उसका कंट्रोल सीपीयू को देता है, उसको हम डिस्पैचर कहते हैं। आई होप कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट अपने इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्केजुलिंग एल्गोरिदम को डिटेल में देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल मिलेगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें और अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।